नॉन वेंडिंग कमेटी का सदस्य सन 2017 की 10 मई को चिन्हित हुए। जब से आज तक इन सब रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की गई। अब हाल फिलहाल में खोके रखने की बात कही गई है और यहाँ से 3 साल पहले इतवार बाज़ार लगता था नवी मार्केट में, वो भी हटा दिया गया। उसके बाद में हमारी कोई भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है बैठने की। आए दिन नगर निगम वाले इनको हटाते हैं, भगाते हैं और इनको एक तरफ तो 10,000 का लोन दिया जा रहा है कि आप अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारें। लॉकडाउन में, कोरोना काल में इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी तो उसको सुधारने के लिए 10,000 का लोन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नगर निगम वाले आते हैं और इनको हटाते हैं, भागो यहाँ से। अब अगर इनको लोन दिया जा रहा है तो ये 10,000 को जब भगा दिए जाएंगे तो इनका लोन उतारेगा कैसे, उतरेगा कैसे? तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इनको जो है ना, जब तक वेंडिंग जोन बना के नहीं दिए जाते तब तक इनकी कोई ना कोई बैठने की एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। सरकार से मेरी यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि अभी जानकारी दी गई थी कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें 10,000 का लोन भी दे रही है सरकार, लेकिन वहीं उनको जैसे ठिया अगर लगा रहे हैं तो उन्हें भगाया भी जा रहा है। तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे, नगर निगम की इस घटना पर आप? इसमें जो ये जिला प्रशासन है, ये सब इन्हीं की कमी का ये सब रिजल्ट है कि जब पूरी सरकार ने ये कह दिया कि भाई खोखा पटरी वालों को हटाया नहीं जाएगा, जहाँ जो लोग बैठे हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, तो उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग यहाँ पर इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो गरीब आदमियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। उनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से भी हम इन्हें पे दबाव डालें, जिस दबाव के कारण जो है ये लोग हमें घूस दें। सीधी सीधी मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ। और अभी अभी जो है खोखा का एक यहाँ पर एक अभियान चला हुआ है कि पिंक रंग के खोखे यहाँ बना कर दिए जा रहे हैं। वो खोखे कहाँ से पास हुए हैं आज तक मैंने भी दोनों अधिकारियों से बात की, नगर आयुक्त से भी बात की और डूडा के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की। अभी तक वो ये नहीं बता पाए, स्पष्ट ये नहीं बताया उन्होंने कि ये इनका आवंटन जो है हम इस आधार पर कर रहे हैं। कोई फाइल कहाँ से अप्रूव हुई है इसका नहीं पता है और किन किन लोगों को दिए जाएंगे ये नहीं पता है। जो लोग बैठे हुए हैं पहले से ऑलरेडी उनको दिए जाएंगे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। पता लगा कि उसमें भी लिस्ट में भी फेरबदल किया जा रहा। जिन लोगों को जो है जिनसे घूस ली जा रही है उनको जो है आवंटित करने की भी एक योजना इन लोगों की है। लोगों के घर घर जा रहे हैं और ये काम जो है पार्षदों का तो है नहीं। एक स्थानीय पार्षद है यहाँ पर, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जग जाहिर है, सबको पता है कि उसने जो है पूरे नगर निगम में क्या उधम उतार रखा है। वो उसकी सिंपैथी गरीबों के प्रति नहीं है। जी जी, अभी आप जो ज्ञापन दे रहे हैं कि इससे आगे ये इनकी समस्या हल हो पाएगी? समस्या हल हो या ना हो बात इसकी नहीं है। हमारा काम है कि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ भी ना उठाएं। जब आवाज़ नहीं उठाएंगे हम तो ये लोग तो निरंकुश हो जाएंगे। जो लोग इस अभियान में लगे हुए, एक जो है एक कॉकस है यहाँ पर जो इसी काम को कर रहा है, तो हम तो उनकी रोकेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि जो लोग 30-30, 40-40 साल से बैठे हैं, जैसे कि ये नवी मार्केट में संडे बाज़ार था, ये एक अभियान के तहत हटाया गया। ये बहुत बड़े माफिया हैं जो लोग, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना है उनका। तो वही मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि अभी देखिएगा मौजूदा सरकार में आप नुमाइंदे भी हैं, तो समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जो है ऊपर सही लेवल तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जब मैं इस अभियान को चलाता हूं तो हमारी पार्टी के लोग इसमें व्यवधान बनते हैं, उन्हें रोड़ा अटकाते हैं। तो रोड़ा वो ये अटकाते हैं कि भाई ये तो हमारी जो मंसूबे हैं उन पे पानी फिर जाएगा, तो उन्हें परेशानी और दिक्कत होती है। तो उसी दिक्कत को मतलब हमारे लोगों को दिक्कत ना हो, मैं तो इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। गरीबों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। अब एक बात बताइए, कोरोना काल में लोगों की रोजी रोटी चली गई है, अब इनका काम धंधा भी नहीं चल रहा, कई लोगों की बोनी तक भी नहीं होती है। तो बताइए ये अपने परिवार कैसे चलाएंगे? 10-10 हज़ार रुपये सरकार दे रही है। 10,000 देने के बाद जो है 1-1.5 लाख के खोखे बनाए जा रहे हैं। 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ये कहाँ से आएगा पैसा? परिवार तो पल नहीं रहा 1.5 लाख रुपए से। फिर भी वो भी वैधानिक नहीं है, वो भी अवैधानिक है। उसका कोई प्रमाण नहीं है कि भाई आपका आवंटन की कोई रसीद दी गई हो या कोई अप्रूवल ली गई हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सब हवा में चल रही है बातें। सिर्फ एक अभियान के तहत पैसा बटोरने की बात है गरीबों से, वो हम होने नहीं देंगे। हमारा पूरा वो है प्रयास
कि हम जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्र लिखकर अवगत करा दिया। अभी भी हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि किसी भी पटरी वाले को अगर छेड़ा जाएगा, अभी एक जानकारी और आई है, अभी हमारे अध्यक्ष हैं संघर्ष समिति के, उन्होंने बताया कि चालान भी आ रहे हैं। भाई चालान किस बात के दे रहे हैं आप? जब वेंडर एक्ट 2014 और संशोधित वेंडर एक्ट 2017 उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी हो चुका है कि जो जहाँ बैठा उसे हटने, सिर्फ जो व्यवधान डाल रहा हो ट्रैफिक में सिर्फ उसे पीछे किया जाएगा सिर्फ, लेकिन आप चालान नहीं करेंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे लोग? बौन ही नहीं हो रही, आप चालान काट रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये सब जान के हम खिलाफ है पूरे तरीके से और पुरजोर विरोध करेंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी संत जी बता रहे थे कि और दूसरी नई जानकारी दी है अध्यक्ष जी ने, तो क्या जानकारी आपके पास, क्या जानकारी देंगे? ऐसा है, पुलिस विभाग ने अभी महीने भर पहले चालान काटे हमारे, और हम अपनी जगह सही बैठे हुए हैं, उसके बाद भी चालान काटे हैं। और नगर निगम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए जमा करा रही है, ना तो हमारे पास कोई प्रूफ है, और वो प्राइवेट कंपनी के नाम पैसा जाएगा, और हम किससे मांगेंगे अपना पैसा अगर हमें खोका नहीं मिला? और जहाँ जहाँ खोके पड़ गए हम वहाँ स्टे आ गए हैं, तो हमें कैसे भरोसा है कि हम पैसे जमा करते हैं? दूसरी बात, हमारा कोरोना काल में काम तो चला नहीं। 4 साल पहले, 4.5 साल पहले गवर्नमेंट आती है, हमारा बाज़ार हटा दिया। अपनी गवर्नमेंट में अगर हमारा बाज़ार हट गया तो हम रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे? और हम इतने परेशान हैं कि बेतुके, हमारी बोनी बट्टा नहीं होता। हमने 10-10 हज़ार के लोन ले रखे हैं, वो लोन नहीं भरे जाते। नगर निगम वाले आते हैं, तुरंत उठा देते हैं, माल भी भर के ले जाते हैं। हम कहाँ से तो माल वाले को पैसा देंगे? कहाँ से हम लोन की किस्त भरेंगे? हम तो डिफ़ाल्टर हो जाएंगे। अब वो डिफ़ाल्टर का बच्चों को पढ़ाएं या किस्त भरें, क्या कारण करें? हम बहुत दुखी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिसोदिया है। सर मेरा नाम फूलचंद्र यादव, टाउन डेवलपमेंट कमेटी नगर निगम गाजियाबाद। सबसे पहली बात है 2014 के एक्ट के हिसाब से जो सरकार ने हमें अधिकार दिया है, जो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, उसे अधिकार दिया है, जो 50 साल 40 साल 30 साल से लगाया जा रहा है, उसे तो उसकी अस्थायी संपत्ति बताया गया है एक्ट के हिसाब से। और जो 10 साल 15 साल से लगाया तो उसको वहाँ बना दिया, नहीं बनाया जा रहा है तो उसे पहले बसाओ कहीं पे, फिर वहाँ पे उससे हटाओ। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, कानून का कोई मतलब ही नहीं है, धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है कानून। नगर निगम में धज्जियाँ उड़ा जा रहे हैं। कोई टीवीसी गठित कर दिया, उसकी कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ कह दो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो अधिकारी का है, जो इसके चमचे हैं, नेता है, पार्षद जो भी हो, अपनी चलाते रहते हैं। बस वहाँ पैसे वसूली करी, अपना तोल मोल करके गमा कर दिया। टीवीसी का कोई पहुँच तो नहीं है। जो हमारे एक्टिव वेंडर तरफ से 30 टीवीसी 13-17 आदमी है, उसकी कोई महत्व नहीं है उसमें। बस सब अधिकारी का और चमचों के चल रहा। कार्ड बनाने के धंधा चला। जब शुरू में कार्ड बनने जा रहा तो बगैर रजिस्टर के, बगैर कोई चीज़ के पूरी गाजियाबाद में कार्ड बांट दिया, रजिस्टर कुछ नहीं। बाद में ऊपर वाले की कृपा जो कोरोना सिस्टम आया और जब डिमांड हुआ 8,000 कहाँ है वेंडर्स, तब जो अधिकारी है मारे फिर रहा था। फिर हम लोग ने सबमिट करके उसकी लिस्ट बनवाई, फिर उसके रजिस्टर्ड हुई, उसके 1,000 रुपये आए, जो भी है वो आए। दोबारा भी जो दोबारा कोरोना हुआ उसमें भी 1,000 रुपये का फार्म भराएगा, किसी खाते में नहीं आया। अभी जो 10-10 हज़ार के लोन लिया है उसकी बात बताऊं, आपने लाजपत नगर शहबाबाद में है, सनी बाज़ार है, वहाँ पे 10-10 हज़ार के सभी बंदे ने लिए, उसकी सारे खोखे हटा दिया गया। 5 नंबर भट्ठा है यहाँ पे, यहीं गाजियाबाद में, वहाँ पे कई खोखे वाले थे, उसकी 10-10 हज़ार लोन लिया। बेचारे रोते हुए आए कि भैया हम कहाँ से लोन भरे? वो कहाँ से भरेगा? खोखे हटा दिया, घर बढ़ा दिया, सब चीज़ तोड़ ताड़ दिया, कहाँ जाएगा? टीवीसी का कोई महत्व नहीं है, टीवीसी को नहीं पूछा। अभी जो कोई कहता है 15,000 को 10 लाख 20 लाख 15 लाख 40 लाख लेके लिया जा रहा है, खोखा दिया जा रहा है, तो उसे टीवीसी बैठा के अगर किसी पे एक्ट, किसी भी खोखे पर अगर आपने केस डाला है तो वो टीवीसी मेंबर को बैठा के उस पर निर्णय लिया जाएगा, उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। जब तक वहाँ क्लियर नहीं होता है तो उसका कोई टीवीसी मेंबर की मीटिंग नहीं हुई है और उस खोखे को कहाँ दिया जाएगा कोई निर्णय नहीं लिया। हम नगर निगम से मांग करते हैं टीवीसी के मेंबर की मीटिंग बैठाया जाए और उसमें बैठा के और निर्णय लिया जाए उस खोखा को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, किससे लिया जाए, और नगर निगम के खाते में पैसा आ जाए, ये अदर किसी को नहीं जाना चाहिए। और जो किस्त बनाया जाए तो 1,30,000 के हम लोग की मीटिंग में पास हुआ और 15,000 पहले जमा हुआ, तो 1,30,000 के हम नगर आयुक्त से निवेदन करते हैं कि वो उन लोगों को किस्त में बनाया जाए ताकि वो दे दे और अपनी काम चला ले किसी तरह से। ये कहना चाहेंगे, ये हमारे